हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कक्षा 10 गणित, जो आपका चैप्टर है प्रायिकता। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और लगातार हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 18 और 19 को। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 को बहुत डिटेल में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा। एक पेटी में 90 क्या है, डिस्क है। ठीक है, जिन पर कोई सामान्य डिस्क है। ठीक है, जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। ठीक है, तो 1 से 90 तक संख्या उसमें बना हुआ है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दृच्छाया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। अब आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को फिर से समझिए। एक पेटी है जिसमें से डिस्क रखा हुआ, छोटा छोटा बॉक्स मान लीजिए रखा हुआ है, और इस बॉक्स में 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखा हुआ है। और जब आप इस पेटी में हाथ इंटर करेंगे, ठीक है, जब आप इस पेटी के अंदर हाथ डालेंगे, उसमें से जो बॉक्स आएगा, पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो बॉक्स आना चाहिए आपको 2 अंकों की एक संख्या आना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या क्या डिमांड कर रहा है। 2 अंकों की संख्या आना चाहिए, यानी कि 1 से अगर हम लोग बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से फिर स्टार्ट हो जाएगा 10 से पूरा 90 तक जाएगा। यानी कि 2 अंकों की संख्या मतलब 10 से 90 के बीच में आना चाहिए। ये एक अंक वाला कोई भी नंबर यहां नहीं आना चाहिए। तो एक अंक वाला कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। तो उसको माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे डिटेल में देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुल अंकित संख्या। कुल अंकित संख्याएं कितने हैं? टोटल संख्या है 90। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। तो 2 अंकों की संख्याओं की संख्या कितना है? अगर हम लोग 90 में से 9 माइनस कर दे, 9 नंबर को माइनस कर दे तो आ जाएगा 81। 81 नंबर आपको मिलेगा जिसमें 2 डिजिट बना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे, अब यहां पे लिखेंगे 2 अंकों की, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा आपका 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या, और नीचे आ जाएगा आपका कुल अंकित संख्या, कुल अंकित संख्या। ठीक है, तो 2 अंकों की कुल संख्या है 81, और टोटल हम लोग के पास कितना अंक है? 90 अंक है। ठीक है, यानी कि 90 संख्याएं हैं। तो 9 का टेबल से 9 बार में, और ये कितना बार में? 10 बार में। यानी कि पहला जो आंसर आ गया हम लोग का 9/10 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा? बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में आ रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड नंबर में बोला जा रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? अब इसमें से पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या आएगा? ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 1 से 90 के बीच, 1 से 90 के बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या क्या आ रहे हैं 1 से 90 के बीच में? देखिए, पूर्ण वर्ग यानी कि 1 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। ये किसी नंबर का वर्ग करने पे ये आएगा। ठीक है, 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16 आएगा, 5 का कीजिएगा तो 25 आएगा, उसके बाद 6 का कीजिएगा तो 36 आएगा, 7 का वर्ग कीजिएगा तो 49, 8 का कीजिएगा तो 34, सॉरी 64, 9 का कीजिएगा तो 81, और 10 का कीजिएगा तो 100। नहीं, 10 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम लोगों को 1 से लेकर 90 के बीच में ही लाना है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हो गया। तो अब अगर इसको गिन लेते हैं हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितना है? 9 है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग
पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। तो यहां पे हो जाएगा आपका कुल अंकित संख्या, ठीक है, कुल अंकित संख्या, और ऊपर में आ जाएगा आपका पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या हो गया आपका कितना 9, और कुल अंकित संख्या कितना हो गया आपका 90। तो 9 एकम 9, 9 10 90, यानी कि यह आ गया आपका 1/10। ठीक है, आप इसको ऐसे मत लिखिए, 1/10 लिखिएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा आप लोगों को। अब एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5 से विभाज्य एक संख्या, यानी कि 5 से भाग लगे वो संख्या आपको बताना है। तो 5 से भाग लगे वो संख्या आपको बताना है। तो यहां पे लिखिएगा 1 से 90 के बीच, ठीक है, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्या, 1 से 90 के बीच में 5 से विभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 5 का पहाड़ा पूरा लिखिए, 25, 30, 35, 40, ठीक है, 45, 50, 50 का आगे चलिए, 55, 60, 65, 70, ठीक है, उसके बाद 75, 80, उसके बाद 85 और 90। ठीक है, अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 5 से विभाजित होने के लिए कुल संख्या जो है, कुल 5 से विभाज्य संख्या कितना है आपका 18। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 5 से विभाज्य की प्रायिकता बराबर, तो यहां पे नीचे लिखिएगा कुल अंकित संख्या, और ऊपर में लिखिएगा 5 से विभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहां पे 5 से विभाज्य की प्रायिकता आ गया 5 से विभाज्य संख्या बटा कुल अंकित संख्या, यानी कि 5 से विभाज्य जो संख्या हो रहा है वो 18 है, और कुल अंकित संख्या कितना है आपका 90, यानी कि 18 कम 18, 18 पचे 90, यानी कि आंसर आ गया आपका 1/5। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर 2 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक बच्चे के पास ऐसे पासा है जिसके फलकों पर, यानी कि ऊपर में निम्नलिखित अक्षर अंकित है, जैसे A B C D E और A। ठीक है, ऐसा पासा है। ठीक है, एक बच्चे के पास जो पासा है उसमें इस तरीके से लेटर लिखा हुआ है, अक्षर लिखा हुआ है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि, ठीक है, क्योंकि पासा का जो गोटी होगा वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो आपको यहां पर डायग्राम दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्राप्त हो, अब एक पासा को फेंक दिया जा रहा है और आपको बताना है उसमें से ए आने का प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए यहां पे अगर बात करें हम लोग, पासे पर कुल अक्षर कितने लिखे हुए हैं, तो पासा में जो कुल अक्षर है वो 6 लिखा हुआ है। हम लोग को बताना है ए की संख्या। ठीक है, ए प्राप्त हो वो बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए आने की संख्या कितना है। ए आने की संख्या है 2, 2 बार क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे लिखेंगे ए प्राप्त करने की प्रायिकता, ए प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहां पे लिखिएगा ए की संख्या, नीचे लिखिएगा पासे पर कुल अक्षर। ठीक है, ए की संख्या बटा पासे पर कुल अक्षर। तो अब देखिएगा ए की संख्या कितना है, 2 है, और पासे पर कुल अक्षर कितने हो गए, 6 हो गए, यानी कि इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1/3 आ जाएगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन था। अब दूसरा नंबर में बोला जा रहा है डी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे भी लिखिए पासे पर कुल अक्षर कितने हैं, तो पासे पर कुल अक्षर 6 हैं और डी की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो डी आने का संख्या कितना है, 1 है,
एक संख्या आना चाहिए डी का। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां पे लिखेंगे डी प्राप्त करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता, डी प्राप्त करने की प्रायिकता। तो नीचे हो जाएगा आपका पासे पर कुल अक्षर, ठीक है, पासे पर कुल अक्षर, और ऊपर हो जाएगा डी की संख्या। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा डी की संख्या कितना हो जाएगा, डी की संख्या है आपका 1 और पासे पर कुल अक्षर कितना है 6, यानी कि आंसर आ गया आपका 1/6। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।